कुछ खास खबरें और खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से, जहां फिर से हिंसा भड़क गई। हुगली जिले के रिसड़ा इलाके में कल देर रात उस वक्त स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब उपद्रवियों के एक समूह ने स्टेशन के पास फाटक पर देसी बम फेंकना शुरू किया। कुछ उपद्रवियों ने रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेनों पर पथराव शुरू किया, साथ ही रेलवे स्टेशन के पास खड़े वाहन में भी आग लगा दी। पथराव की ताजा घटना और वाहन में आग लगाने की घटना के बाद इस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया और स्टेशन से आने जाने वाले सभी लोकल और मेल एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को निलंबित करना पड़ा है। ट्रेनों के संचालन को रोकने के बाद यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर देर रात ट्रेनों का संचालन फिर शुरू कर दिया गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। रविवार को हुगली में भारतीय जनता पार्टी की शोभा यात्रा के दौरान हुई झड़प के एक दिन बाद ये घटना सामने आई। राज्य सरकार के बाद में निषेधात्मक आदेश भी जारी किए गए और पूरे जिले में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया। रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को जांच सौंपी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी की अगुवाई में एक विशेष टीम ने जांच शुरू की है। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए कोलकाता से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत, सुप्रभात आपको। ये तो हम आपसे जानेंगे ही कि इस वक्त क्या हालात हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि लगातार ममता बनर्जी जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, हल्की सी हिंसा शांत होती है, वो फिर भड़क जाती है। अभी हाल ही में फिर उन्होंने बयान दिया कि हनुमान जयंती पर लोगों को विशेष समुदाय का ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरह की बयानबाजी बेहद शर्मनाक। बिल्कुल, देखिए कल रात 8:30 बजे दिल्ली से मुझे फोन किया गया कि दादा कल के लिए क्या किया जाए, कल कुछ है कि नहीं आपकी ये नया सवेरे प्रोग्राम में या बाद में 9 बजे की प्रोग्राम में कुछ रखा जाए कि नहीं। मैं बंगाल की एक सच्चे नागरिक के हिसाब से बताया कि नहीं नहीं सब कुछ काबू में है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सुबह आप मत रखो, कल बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं कि हम जैसे पत्रकार थोड़ा लेट सोने के लिए जाते हैं, तो जब रात को हम बातें कर रहे थे तब धीरे धीरे 11 बजे की बाद ये सारे कुछ सामने आने लगे। और ये शर्मनाक है हमारे लिए कि अब एक स्थिति को काबू करने के लिए एक छोटा सा जगह रिसड़ा एक कस्बा है, एक मुफस्सल शहर है, वहां पे स्थिति काबू में लाने के लिए पुलिस को 72 घंटा हो गए, काबू में नहीं ला पाए। और जिस तरह से पैसेंजर ट्रेनों पर, जिस तरह से रेलवे गेट पर ये अटैक है, ये तो सोची समझी अटैक है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाया जाए। और जो डेली पैसेंजर हम कहते हैं इस तरह की मुफस्सल से कोलकाता में काम करने के लिए आता है, वो उसी वक्त मतलब 10 बजे के बाद से रात को 12 बजे तक घर वापस लौटते हैं। तो ये सारे वहां पे हावड़ा स्टेशन पर अटक गए, अलग अलग स्टेशन पर लोकल ट्रेन अटक गए और ये लोग पूरे रात ऑलमोस्ट लगे कि इन लोगों को घर वापस जाने के लिए। तो ये काफी खतरनाक स्थिति है कि चीफ मिनिस्टर एक तरफ बयान देती रही और दूसरी तरफ पुलिस का कोई एक्शन हमको देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक इंटरनेट बंद कर देना, सिर्फ धारा 144 लगा देना, ये काफी नहीं है। अभी ये समझ में आ गया, पता नहीं आज पूरे दिन में स्थिति को कैसे काबू में रखा अगर जाए। अभी की स्थिति की बात करें प्रसन्नजीत, तो अभी क्या स्थिति है? जिस तरह से ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है बंद करने के बाद, अभी वहां पर यात्रियों के का क्या हाल है? और पथराव के बाद किसी को कोई हानि, किसी को किसी तरह का नुकसान, कोई ऐसी खबर? अभी जैसे मैं बताऊं कि अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। अभी जैसे बात यह है कि नियंत्रण है, यह जो लोग उपद्रवी है वो लोग कुछ कर नहीं रहा है, इसीलिए शांति है, ये अभी कहना मुश्किल है। अब तो शायद मेरी बात समझ पा रही है कि अभी शांति है, लेकिन उपद्रवी कुछ नहीं कर रहा है, इसी के लिए शांति है। यह प्रशासन की काबू है स्थिति के ऊपर, इसीलिए शांति है, ये समझना मुश्किल है। सुबह फिर से लोग अपने काम के लिए निकले हैं, यानी सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। अब बिल्कुल 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 लोग अभी ट्रेन चालू है, लोग अभी फिर से अपने काम के लिए, सुबह की काम के लिए निकल चुके हैं
अब इंतजार हमारे लिए ये है कि अब कब फिर उपद्रवी लोग हावी हो जाए, वो उपद्रव करने लगे, इसके लिए इंतजार है। लेकिन स्थिति काबू में है, इंटरनेट बंद है, धारा 144 लागू है, कोई गिरफ्तारी नहीं है। पुलिस का तैनात बड़ी पैमाने पर पूरे रिसड़ा शहर में, एक तरफ वहां पे 2 लाइफलाइन है, एक तरफ ग्रैंड ट्रैंक रोड है, एक तरफ रेलवे लाइन है, दोनों के ऊपर पुलिस की चलो तो ये मान के चले कि पुलिस की भारी तैनाती है और अभी जो हालात है वो शांतिपूर्ण है, धारा 144 लागू है और खास तौर पर ये जो भी हुआ है पश्चिम बंगाल में उस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट भी मांगा है, क्योंकि पुलिस का पुलिस का जो रवैया है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, आपसे आज के जन्म में भी लगातार आगे चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर।